मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। जीवन जगमग हो गया, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा।
तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी
शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य सुनेंगे। जनवरी मास में
ये लास्ट मुरली और अव्यक्त मुरली है। तो मुरली हम सब सुनते हैं और ये भी जानते हैं कि मुरली से ही हमें बहुत फायदे हैं। तो अभी सुनेंगे आज की मुरली 31/1/2021 अव्यक्त बाप दादा। आज बाबा ने कुछ ऐसी बातें सुनाई हैं जो न्यारेपन में हमें रहना है या न्यारा होकर रहना है, या बाबा कहते हैं न्यारे बन जाओ। तो इसके लिए एक ही उदाहरण आता है। तो बाबा ने जैसे घर परिवार में रहते हुए अपने इस जीवन को कमल पुष्प समान बनाओ। तो कमल एक बहुत सुंदर फूल होता है, लेकिन वो सदैव न्यारा रहता है। ऐसी ही अवस्था बनाने के लिए शिव बाबा ने हम बच्चों को न्यारेपन की बात सुना रहे हैं कि किन किन बातों में हमें न्यारा रहना है। और बाबा ने बच्चों को तो कमल आसन पर बैठने को कहा ही है, क्योंकि जीवन कमल फूल समान ही बनानी है। तो ऐसी 4 बातें बाबा ने आज सुनाई हैं जिससे हम न्यारे रहें। तो अपने देह भान से न्यारा रहना, ये पहली बात सुनाई है। दूसरी बात सुनाई है कि इस देह के जो भी संबंध हैं उन सब से न्यारा, चाहे दृष्टि से, वृत्ति से हो या किसी भी कर्म आदि से होता है, लेकिन उन सब से भी न्यारा रहना है। और तीसरी बात सुनाई है, जो देह से निर्मित जो भी पदार्थ आदि होते हैं और वो विनाशी होते हैं, उससे भी हमें न्यारा रहना है। और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग की भी बातें बाबा ने सुनाई है कि हम कैसे अपने जीवन में इन सब बातों को अपनाएंगे, जो देह और देह के पदार्थ से हम बिल्कुल न्यारे बन जाए। चौथी बात बाबा ने, जो हमारे ही अपने पुराने स्वभाव संस्कार हैं या विचार हैं, या जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनसे न्यारा रहना। तो ये 4 बातें बाबा ने आज विशेष तौर से बताई हैं और कहा यही है कि इन सब से न्यारा बन करके प्रभु के भी प्यारे बन जाएंगे, बनते ही हैं, और इससे हमारी प्राप्ति बहुत अधिक होती है। और न्यारे बनने के लिए तो बाबा ने, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं मिलावट होती है तो जैसे कहते हैं ना, अमृत में अगर एक बूंद विष का मिल जाए तो फिर अमृत ही सारा विष बन जाता है। ऐसे ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी किसी भी तरह की मिलावट ना हो तो हम न्यारे बन सकते हैं। और इससे फिर सिद्धि स्वरूप, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्राप्ति है कि हम आत्मा स्वयं एक सिद्ध स्वरूप बन जाते हैं और उसमें बहुत ही न्यारा और प्यारापन
रहता है। तो बाबा ने जो ये बातें सुनाई हैं उस पर बहुत अच्छी तरह से हम ध्यान देकर सुनेंगे तो कहने में यही आता है, जितना हम सब बच्चे करते हैं प्राप्ति भी उतनी ही है। तो सारे पॉइंट में यही बातें आती हैं कि जब हम करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। तो आज बाबा ने 4 बातों से न्यारे बनो, तो वो 4 बातें अभी सुनते हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का साधन है, माना ये एक बैठने का साधन है। कैसे किसी भी आसन पर बैठते हो तो वो एक साधन ही होता है, लेकिन बाबा ने कमल आसन की बात सुनाई है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती हैं, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। तो जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। मतलब वही बात आ गई कि जितना उतना। तो जितना बहुत काल के लिए बनेंगे तो बहुत काल के आसनधारी बन जाएंगे, और नहीं तो अल्पकाल के बन जाएंगे। तो उतना ही बहुत काल या अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वो बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। तो न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा, चारों ओर से न्यारा। तो 4 बातें ही सुनाई हैं बाबा ने। तो पहली बात है अपने देह भान से न्यारा। ये तो मनुष्य के अंदर की एक ऐसी स्थिति होती है जो हर कार्य क्षेत्र के अंदर उसके अंदर देह भान रहता है। तो बाबा ने उससे कहा उस बात के लिए कि अपने देह से न्यारा बन जाओ। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। जैसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमानी से न्यारे हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए कि देह भान से जैसे न्यारे हो जाए, है ना, और वो स्वतः हो, नेचुरल हो। तो बाबा ने उसके लिए यही बात सुनाई कि देखो जैसे अज्ञानी आत्माएं होती है ना, तो अज्ञानी आत्माएं क्या होती हैं, आत्मा अभिमान से वो न्यारे होती हैं, उनको पता ही नहीं लगता है। ऐसे बाबा ने हम बच्चों से भी यही बात कही कि देह भान से न्यारे बनो और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म करो। है ही आत्मा अभिमानी
शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित ना करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता, तो स्वतः स्मृति में रहा। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। तो न्यारा और प्यारा, तो न्यारापन माना देह भान से, है ना, न्यारे हो जाना, और प्यारे तो फिर शिव बाबा के बन ही जाएंगे। दूसरी पॉइंट है, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, देह में क्या क्या, दृष्टि से, वृत्ति से और कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है। दूज माना ब्राह्मण, दूसरा जन्म भी कह सकते हैं। तो दीपावली के बाद जब दूसरा दिन आता है तो उसमें ये फिर भैया दूज का त्योहार मनाते हैं। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। हो गया ना न्यारापन, क्योंकि हमारे देह के भी जो संबंध आदि होते हैं उनसे हम परे होते हैं। तो आत्मभान स्थिति में स्थित होकर के ही फिर भाई भाई का संबंध बन जाता। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। न्यारापन किसको कहा कि देह और देह के संबंध से न्यारा। तो हमारा माना न्यारापन होने के बाद फिर हमारा संबंध बनता है भाई भाई का। तो देह भान से हट करके, देह के संबंधों से हट के, उससे फिर हम न्यारे बनते हैं और हमारा नाता जो जुड़ता है वो सब आत्मिक रूप से भाई भाई का। तीसरी बात बाबा ने सुनाई, देह की विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अब इसमें तो कितनी चीजें जुड़ी होती हैं और वो सब पदार्थ विनाशी ही होते हैं। अगर कोई पदार्थ, बहुत डिटेल सुनाया है शिव बाबा ने कि देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। ये कम शब्दों में बाबा ने नहीं सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया और बड़े ही अच्छे ढंग से बाबा ने समझाया है, उदाहरण दे के भी समझाया है। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वो न्यारापन नहीं रहता है। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त। माना जो भी चीजें हमारे उपयोग में आने वाली हैं उनका हम उपयोग भी करते हैं, लेकिन उससे फिर न्यारे हो जाते हैं। किसी भी तरह का लगाव या आसक्ति भाव नहीं होता है, अनासक्त स्थिति बन जाती। तो अनासक्त बनने में रायल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। पिछली मुरली में बाबा ने ये बात सुनाई है ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा को सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप अच्छा के बदले
इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। पूछा है, क्या पूछा है? इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो। एक इच्छा और अक्षा की बात जो सुनाई, तो फिर देखो ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है ना। इतने अच्छे से हम बैठ के शिव बाबा को याद करते थे और बहुत अच्छी सी अनुभूतियां हुआ करती थी, माना सब चिंतन बढ़िया बढ़िया होता था। लेकिन किसी बात की इच्छा रख लेने पर अगर वो चीज हमें समय पर प्राप्त नहीं हुई, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, इस जीवन के साथ क्या नहीं जुड़ा है, और अगर नहीं मिला तो फिर स्थिति कैसी बन जाएगी। तो जरूर है कि फिर हम परेशान भी होंगे, दुखी भी होंगे, निराश भी होंगे। तो इसको ही तो कहेंगे कि हमारी स्थिति डगमग हो गई। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। मतलब मिला नहीं मिला उसके लिए हमें कुछ, है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनते हैं बड़ा टेंशन हो जाता है। जरा सी ही कोई चीज नहीं मिली, बस टेंशन हो गया, है ना। तो परिस्थितियां होती हैं समय अनुसार, तो उन परिस्थितियों के साथ साथ हमें, है ना, बड़े ही सावधानी पूर्वक, है ना, अपने आप को समझा के चलाना होता है। तो क्यों ऊपर नीचे कोई अवस्था फिर हो तो उसको प्रकृति जीत ही तो कहेंगे, क्योंकि वो हमें ही आवश्यकता थी, मन इच्छा थी, अच्छा लगता है, नहीं मिलता है तो फिर ऐसे नहीं कि हम फिर हार खा जाएं। तो इसलिए कहा साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो, माया जीत के साथ साथ। तो जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं। अब ये माया का खेल तो लगा ही रहता है, ये जाता नहीं, हटता नहीं है, है ना। और हमें हटाना तो है ही है ना, इसे खत्म भी करना है। लेकिन बराबर हमारे आगे पीछे ये माया लगी रहती है, और पहचान लेते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं तो फिर उसी में हम आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा ने सुनाया भिन्न भिन्न वो पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जो भी साधन बने हुए हैं वो साधन की कोई कमी अगर आई तो फिर हलचल होने लगती है। जैसे पानी न मिला, है ना, क्योंकि ये भी एक साधन से ही उपलब्ध होते हैं, न मिला तो क्या हुआ। तो अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे, है ना। तो एक एक करके भी आ सकते हैं
और एक साथ भी आ सकते हैं। बस स्मरण रहे, स्मृति में रहे कि जो कुछ होने वाला है वो अच्छा ही है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। इतना तो हमें पक्का करना होगा। माना प्रकृति जीत और माया जीत, ये दोनों बातें बाबा ने बच्चों को पक्के कराए हैं। तो हमें ये जो साधन आदि मिलते रहते हैं, है ना, और जब समय पर नहीं मिले तो फिर बाबा ने कहा ये तो तुम्हारे लिए पेपर होगा। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही हैं। इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। मतलब कोई आधार बना के नहीं चलना। वो कैसे होता है? जैसे पानी की बात शिव बाबा हम बच्चों को ये सुना रहे हैं। तो जब पानी की कमी हुई ना तो हलचल हुई, पानी नहीं है तो कहीं पार्टियों को रोक रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं। तो बाबा ने इसीलिए कहा अभी तो ये कुछ भी नहीं है, है ना। और इनसे जब बनने वाली कोई चीजें होंगी, उस समय वो जब नहीं मिलेंगी तो कष्ट तो होगा ना, दुख होगा, मान लो परेशानी होगी। तो बाबा ने उस बात को भी हटा दी बुद्धि से। इन सब का आधार मत लो, निराधार बन जाओ। तो ये एक सामूहिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है। तो सामूहिक में तो कोई ना कोई अपनी अपनी बातें कहते रहते, अब क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, क्या करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप में अगर हम ये जान रहे हैं ऐसी हलचल हो रही है, तो अपने आप को समझाना पड़ेगा, अरे ये तो वही समय आ गया, ये तो होने वाला ही था, कोई बात नहीं, ऐसे में नहीं तो हम ऐसे में कर लेंगे, निपटा लेंगे। और बाबा को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, दिल से याद करेंगे। तो जैसे उस चीज की जो कमी है वो महसूस नहीं होगी। ये बहुत अच्छा निराधार रहने का तरीका शिव बाबा ने समझाया है। तो कोई भी आधार नहीं पकड़ो, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई चीज मिलती है अल्पकाल के लिए है, या यूं कह दें कुछ वो विनाशी भी है। तो हमें इससे उपराम होके चलना है। ये देखो तीसरी बात है। तीसरी बात का मतलब तीन बातों के लिए जो बाबा ने कहा, देह और देह के पदार्थ, तीसरी बात। तो देह और देह के पदार्थ पर हमारा माना न्यारापन होना चाहिए। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने कहा, योगी बन प्रयोग करना, योग की स्थिति डगमग ना हो, इसको कहते हैं न्यारा। ये बात हमेशा ध्यान पर रहनी चाहिए। प्रयोग करना है, योगी बनो फिर प्रयोग करो, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना। होते हुए निमित्त मात्र, माना अभी तो वो सब कुछ है भी, लेकिन फिर भी निमित्त मात्र। बुद्धि से रखो ये बात अंदर कि अनासक्त रूप से हम उसका प्रयोग करें। इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग जरूर करो। जहां इच्छा होगी फिर भल कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। इसलिए हमें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा।
आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन क्या करेंगे, जरूर फिर वो साधन भी सामने आएंगे इस बात के लिए, है ना, कि हमारी साधना अगर मजबूत नहीं है तो वो साधन तो फिर अपनी तरफ आकर्षित ही करेंगे ना। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कशमकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। होता यही, पढ़े लिखे नहीं तो समय आने पर जब पेपर हुआ तो बस वो हम प्रश्न ही प्रश्न पढ़ते रहे और कुछ भी हुआ ही नहीं, तो क्या होगा आखिर, है ना, कुछ प्राप्त होगा, पास होगा। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी ये बात कह रहे हैं, अरे ये तो आते ही रहेंगे ना कुछ होता ही रहेगा। अगर होता ही रहेगा तो हमें पास तो करना है ना, नहीं तो हम उसकी तरफ आकर्षित, ये हो जाए तो फिर ये हो जाए, ये पूरा हो जाए और हम उसको मिटाने में ही लगे रहें, मतलब युद्ध में। और इस कशमकश में बाबा ने कहा फिर समय बीत जाएगा और रिजल्ट तो फिर क्या होगी, क्या हुई। प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, पदार्थों में विशेष जो बाबा ने बात दी वो है खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना। इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती है। ये अभी से ट्रायल करो, जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। तो अभी हमें सब साधन मिलते हुए भी, है ना, न्यारेपन की बात सुनाई ना, तो अगर हमारे पास साधन है भी और फिर भी हम ट्रायल करें, कैसे करेंगे, तो ये पदार्थ की बात जो बाबा ने, खाना, पीना, पहनना, चलना, उठना, बैठना, संपर्क में आना, यही सब लगता है छोटा है, लेकिन सब कुछ तो इसी से होता है ना। तो फिर हमें ट्रायल करने की तो जरूरत है ना, महीन रूप से बाबा ने कहा। तो महीन रूप से अगर हम इसको ट्रायल करेंगे तो फिर अभी करने की बात कही है, नहीं तो फिर फेल होने की मार्जिन है। क्या करेंगे, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएंगे, है ना, दिल शिकस्त होंगे और कुछ मिलना भी नहीं होगा, तो फिर हमको वही सताएगा, है ना। इसलिए भक्ति में भी तो देखो लोग व्रत रहते हैं तो कम से कम वो अभ्यासी तो बन जाते हैं ना कि मेरा व्रत है। और बाबा ने यहाँ व्रत की तो बात बताई नहीं है, जरूर हमारी वृत्ति जो है वो पावरफुल होनी चाहिए। एक बाबा, दूसरा और कोई नहीं, उसी से हमें फुल पावर मिलेगी और फिर हम समय आने पर जीत जाएंगे। योग स्थिति, है ना, अब एक विधि जैसी बता रहे हैं। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो, उसके बिना तो चल सकता है लेकिन इसके बिना तो रह नहीं सकते। इसलिए डगमग स्थिति हो गई, है ना, आगे डैश डैश है, बहुत सारी बातें आ सकती हैं। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे।
ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो, ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। कुछ तो ऐसा किया गया कि देखें क्या करते हैं फिर बच्चे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोढा और छाछ खिलाई। गेहूं होते हुए भी ये ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। तो ये बात है ना, समझने की है। चाहे हम घर परिवार के साथ हों और चाहे हम सेवा केंद्र पर हों, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम अभी से अपने आप को ट्रायल में नहीं लाएंगे, नहीं करेंगे, तो फिर समय आने पर क्या होगा, आखिर उसकी रिजल्ट क्या होगी। तो जरूर है कि पश्चाताप होगा। अरे पहले हम ताकत भर लेते, शक्ति भर लेते, तो आज हमें ऐसा ना आभास होता। लेकिन बाबा ने कहा देखो, बीमार हुए भी ठीक हो गए। तो ये चिंतन हमें नहीं करना चाहिए कि ये खाएंगे तो ये पहनेंगे तो ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे तो कहीं हम बीमार न पड़ जाए। बल्कि बीमार अगर है भी तो इतना पक्का निश्चय बुद्धि भी तो होना चाहिए कि हमको जो आदेश मिल रहा है और जो प्रोग्राम मिल रहा है उसी अनुसार हमें चलना है, करना है। तो फिर अपने आप ही आप वो सब ठीक हो जाता है। नशा था ना, प्रोग्राम दिया है बाप दादा ने। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, है ना, विष भी अमृत हो गया। और फिर ये भी बात आती है, अमृत में अगर विष डाल दिया तो फिर वो तो विष ही बन जाएगा। लेकिन अगर विष ही विष है और वो कहीं प्रयोग करते हैं तो वो अमृत का रूप बन जाता है। ये मीरा के साथ का उदाहरण है। तो ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। खा के देखोगे सूखी रोटी, है ना, खा सकते हो। हमें तो कभी कभी ऐसा संकल्प आता है कि ऐसे खाना चाहिए, और सच पूछो तो हमने कभी इसका प्रयोग भी किया है। लेकिन एक बात आती है, जब संगठन में होते हैं तो लगता है अरे हम ऐसा त्याग करेंगे तो इनका क्या होगा। लेकिन अगर सब मिलजुल करके ये प्रोग्राम बना लें कि आज ऐसा करें, है ना, तो सक्सेस हो सकते हैं और सबके मन में खुशी आ सकती है। अन्यथा ऐसे कर देंगे कि हम नहीं खाएं दूसरा खाए, है ना, तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि बाबा ने किया ऐसे ही। तो सूखी रोटी की भी बात सुनाई, और ये तो हिस्ट्री में बहुत बातें हैं। सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते हैं, हजम नहीं होता है क्या सूखी रोटी। लेकिन उस समय क्या करेंगे जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी। सिद्धि की बात बताई। जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि और उसकी शक्ति फिर ये काम करती है।
ऐसे थोड़े, है ना, कच्चे हैं तब तो रोने लग जाएंगे कि ये हमको खाने को क्या मिल रहा है ना। और अपना फिर कुछ कुछ और याद आए, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता है, सांप खिलौना बन जाता है, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। सारी बात है अपनी अवस्था को बनाने के लिए। इसलिए बाबा ने देह के पदार्थों से भी न्यारा होने को कहा। तो देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। तो पदार्थ की बात तो बाबा ने सुना दिया, खाना पीना, रहना, उठना, चलना फिरना, ये सब देह के पदार्थ से जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर आसक्ति हुई तो फिर अंत आने पर, समय आने पर फिर कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए बाबा ने इसका अभ्यास करने के लिए कहा कि बीच बीच में अगर ऐसा करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में बाबा ने कहा अगर कहीं सूखी रोटी मिल गई तो, है ना, तो इसलिए सिद्धि स्वरूप बनने की बात सुनाई कि आप इतना निश्चय रखो, नशा रखो, योग करो, शक्ति भरो, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, तो वो रोटी भी आपकी नरम लगेगी। चौथी बात बाबा ने सुनाई, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कोई ना कोई संस्कार फिर बना रहता है, लगेगा कि खत्म हो गया, मार दिया सब, लेकिन फिर कहीं समय आया तो फिर वही संस्कार आ जाता है। तो बाबा ने सुनाया कि देखो धोखा दे देती है वो। ऐसे कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रंग को रंग समझते ही नहीं है। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत होने की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। अब बाबा बच्चों से ये बात पूछ रहे हैं, चेक करना है अपने आप को कि कहीं कोई छिपा हुआ तो नहीं है। नहीं तो बात तो स्पष्ट कर दी शिव बाबा ने, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो कभी भी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकेंगे। और अंत समय फिर जो समय आ जाए, जैसा आ जाए, उसको तो फिर वही निभाना ही पड़ेगा। तो इसमें जो बात बताई कि ऐसा अपने आप को समझते ही नहीं है, उनके अंदर की एक महसूसता की शक्ति ही समाप्त हो जाती है।
और बाबा ने कहा न्यारे होने के लिए अपने आप को चेक करो। समझा? इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो क्या, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। अब पूरा जनवरी के मास में तो हम सब है ना एक बाबा को याद करते करते ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करने के लिए कितनी बातें हम अपने जीवन में लाते हैं, उसके लिए संकल्प लेते हैं, और कितना फिर हम पूरे मास भर योग करते हैं। आज की तारीख में तो ये लास्ट मुरली है, और अभी तक जितना भी किया है ना उससे हमारे अंदर मजबूती आती है, शक्ति भर जाती है। तो हमें पूरा मास है ना तपस्या के रूप में मिल जाता है। तो बाबा ने कहा इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? तो हमारा ब्रह्मा बाबा ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा ही नहीं है, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि से दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। ये अंडरलाइन है ना, ऐसे शब्द जो बाबा ने दिया, मेरा ब्रह्मा बाबा, ये प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया है। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा ने सुनाया है, मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो जितना समय मधुबन में सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया क्या? योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना और निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना बना। मधुबन में अगर सेवा किया तो बाबा ने कहा निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। हमें भी याद है कि कैसे हम वहाँ जाते सेवा करते, तो पांडव भवन की बातें हैं ये, और बहुत ही न्यारी निराली बातें हैं, बड़ी मजा आती थी, है ना। तो वही बात, निरंतर योगी भी बनो
और फिर सहज योगी बनने का हमें अनुभव बढ़ जाता है कि अरे कुछ नहीं, बड़ा सरल और सहज हो जाता था हर काम, है ना। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो वो छोटा ही लगता था। क्यों? उमंग उत्साह में सब अच्छा हो जाता है। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी। अब जैसे मधुबन मधुबन बार बार ये शब्द आता है तो बुद्धि तो वहीं भागने लगती है कि हाँ देखो मधुबन में ऐसे ऐसे ये सब जगह बनी हुई है, सारा नज़ारा मधुबन का घूमने लगता है। तो बाबा ने मधुबन में आए हुए बच्चों के लिए ये बात जो सुनाई कि बस मधुबन पहुँचो, है ना, वहाँ के निवासी बन जाओ, सारी परिस्थिति व समस्या फिर खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभवों को साथ रखना। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है। जैसे स्नेह के लिए बात आती है, वैसे ये नम्रता शब्द भी बहुत अच्छा है। अगर हमारे ब्राह्मण जीवन में नम्र भाव बन जाए तो फिर, है ना, जो बात एक कभी अहंकार अहम की आती है उसका तो नामो निशान मिट जाएगा। तो नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं की से सेवा की क्या? ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं ना, तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं। तो कितना गुम्मेबाजी भी होती है, लेकिन वो सब हंस हंस करके और उस खेल को खेलते रहते हैं। उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसा ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती है। समझा? पूछ रहे हैं शिव बाबा, समझा? कभी थकावट नहीं होगी अगर हम अपनी विशेषता के आधार से कितनी भी सेवा कर ले तो कभी थकेंगे नहीं। सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नम्रता भाव और निमित्त भाव, ये दो विशेषताएं हमारी अंदर होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में एक निर्माणता की भी बात आती है। तो बाबा ने तो सफलता स्वरूप बनने के लिए बड़ी ही सहज युक्ति बता दी। दूसरी, सेवाधारियों से बात किया। सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स नहीं, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। तपस्या सदा हरेक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो क्या? तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं।
तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं हो। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो। और चेक करने के बाद दूसरा शब्द है ना, इसी से लगा हुआ, तो चेक भी करते हैं तो फिर चेंज भी करते हैं। तो चेक करने का तो यही एक तरीका है कि भाई हम चेक क्यों करें। अगर मुझे चेंज नहीं होना तो चेक करने की जरूरत नहीं, और अगर हम चेक कर रहे हैं अपने आप को तो फिर हमें चेंज भी होना है। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में ये कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो, ये बहुत जरूरी है। चेक कर देने के बाद अगर छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं। और ये बार बार सोचना, माना चेक भी कर रहे हैं और उसके लिए सोच भी रहे हैं, यही सोच रहे हैं अरे ये तो हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा ने निश्चय के आधार पर ये बात बताई, अगर चेक कर लेते हो तो चेंज करने का भी संकल्प रखो तो जरूर बाबा की मदद मिलेगी। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछें कि किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन वो नंबर कितने होंगे, एक या अनेक, ये सब प्रश्न है बाबा के। फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे। फर्स्ट नंबर 1 होगा और फर्स्ट डिवीजन में है ना बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। बाबा ने है ना बच्चों को ये बात दे दी, हताश निराश ना हो। फर्स्ट नंबर 1 ही होगा और उसके साथ साथ फर्स्ट डिवीजन तो बहुत हो जाएंगे। राज गद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है, तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। लो चांस दे दिया शिव बाबा ने। अभी जो चाहे जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है, लेकिन मुरली बहुत पुरानी है ना। तो अगर सोचे नहीं अभी 3 ही फिक्स हैं तो ऐसा नहीं है, अभी तो और नंबर आगे चले गए होंगे। जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है, लेकिन एक पॉइंट बाबा ने जरूर दी है, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है, विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 में ही सही, इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना, है ना। पक्का रखना हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं और करते ही रहेंगे नंबर 1 में जाने का। नंबर 1 बना या डिवीजन कह ले। अच्छा, आज का वरदान है समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव।
3 प्रकार की सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ साथ मनसा, शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। क्योंकि तोते मौखिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा ये तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ है ना करते रहना, और जिसमें विशेष मनसा सेवा शक्तिशाली होनी चाहिए, जो आज वर्तमान समय है ना इस सेवा की अति आवश्यकता है। और जब तक कि हम शक्तिशाली रूप नहीं बनाते हैं या उसका अनुभव नहीं करते हैं, तब तक हम ये मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं। और ये तो बात पहले की बाबा ने जो सुनाई है, मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से सेवा करना, और वो अभी तक करते भी आए हो। आज का स्लोगन है, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। तो सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक से मुरली सुनी होगी और फिर इसको पढ़ भी लेना, तो जिससे कि बाबा ने जो प्रयोग करने की बातें सुनाई हैं वो हम अच्छी तरह से समझ करके और प्रयोग कर सकें। क्योंकि आने वाले समय में अभी थोड़ा थोड़ा आया है, फिर आगे और आएगा, तो आने वाले समय में हम विजयी बन सकें और पक्के हो करके अन्य आत्माओं को भी हम सकाश दे सकें, शक्तियाँ दे सकें। ऐसा मुझे करने का संकल्प लेना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना।
अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको